हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरा टॉपिक ऑफ चॉइस है वाइटल साइंस। वाइटल साइन जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है हम सब के लिए इसको मेंटेन करके रखना। अगर वाइटल साइन में किसी भी तरह की डेविएशंस आ जाती है तो उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो फंक्शन है वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, हमारी बॉडी में सारे ऑर्गन्स फंक्शन ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता हो कि वाइटल साइंस होते क्या है। वाइटल साइंस क्या होते हैं? दोज फिजिकल साइन कंसर्निंग फंक्शंस विच आर एसेंशियल टू लाइफ। ऐसे फिजिकल साइंस जो हमारे फंक्शंस के लिए कंसर्न करते हैं कि हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है वो ठीक से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं? वाइटल साइन बोलते हैं। और हम नर्सेस के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है वाइटल साइन लेना, क्योंकि हम सबसे पहले जब पेशेंट आता है, ओपीडी में आता है या वार्ड में आता है, तो हम सबसे पहले उसका वाइटल साइन चेक करते हैं कि पेशेंट स्टेबल है या नहीं है। अगर उसमें कोई भी डेविएशन आता है तो उसको हमें बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है और फिर डॉक्टर को बताना होता है। अगर हम उसको केयरफुली ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ केयर नहीं हो पाएगा, ठीक से उस ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो वाइटल साइन जो होता है वो बेस होता है किसी भी केयर के लिए, ठीक है। तो वाइटल साइन, इसीलिए हम वाइटल साइन को क्या कहते हैं? कार्डिनल साइन भी कहते हैं, कार्डिनल साइन कहते हैं, ओके। क्योंकि जो चेंजेस होते हैं, ठीक है, जो चेंजेस होते हैं हमारे क्लाइंट जो होता है उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उसको हम डिटेक्ट करते हैं, तो इसलिए इसको हम कार्डिनल साइन कहते हैं। और इससे हमें मेनली किसके बारे में पता चलता है कि वाइटल ऑर्गन्स के बारे में पता चलता है कि उनकी फंक्शनिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? हार्ट आता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, लंग्स आते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स आते हैं। ब्लड वेसल से हमें क्या पता चलता है? बीपी के बारे में हमें पता चलता है, और ब्रेन, ठीक है। तो मेनली इन जो ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, इन ऑर्गन्स में फंक्शनिंग ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है उसको हम डिटेक्ट करते हैं थ्रू वाइटल साइंस, ठीक है। अब वाइटल साइन में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? तो क्या याद रखना है? टीपीआर एंड बीपी, यही हमारा सीक्वेंस भी होता है किसी भी उसको लेने का, मतलब वाइटल साइन को लेने का। जब पेशेंट वार्ड में या ओपीडी में एडमिट होता है तो सबसे पहला सीक्वेंस हमारा टीपीआर बाय बीपी होता है, ओके। टी से टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर, ये हमारे 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो हम वाइटल साइन में लेते हैं, ठीक है। तो आज जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी वो पल्स के बारे में डिस्कस करूंगी कि व्हाट आर द डिफरेंट साइट्स ऑफ टेकिंग पल्स, कहाँ कहाँ से हम लोग पल्स ले सकते हैं, नॉर्मल रेट क्या होता है, अगर वो इंक्रीज़ हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज़ हो गया तो क्या बोलेंगे, ठीक है। तो मैं आज इस वीडियो में सबसे पहले इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी, पल्स के बारे में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी साइट्स होती है पल्स की जो हम जहाँ जहाँ से ले सकते हैं। तो हम कहाँ कहाँ से पल्स ले सकते हैं? तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम बॉडी में किसी भी चीज़ की बात करें, जब हम कुछ भी ऐसा बताएं तो हमेशा सिफेल टू कॉर्डल बताएं, मीन्स हेड टू टो बताएं, तो वो ज़्यादा इजी होता है हम लोग के लिए याद करना, है ना। तो स्टार्ट करेंगे सिफेल से, मीन्स हेड से। तो हेड में सबसे पहले आता है टेम्पोरल पल्स। टेम्पोरल पल्स इज टेकन बाय टेम्पोरल आर्टरी और ऑन टेम्पोरल बोन। जो टेम्पोरल आर्टरी होती है वहाँ से हम क्या लेते हैं? टेम्पोरल पल्स लेते हैं। उसके बाद आता है कैरोटिड पल्स जो होती है विच इज़ टेकन बाय कैरोटिड आर्टरी इनटू नेक के हमारे दूसरे साइड में कैरोटिड आर्टरी होती है। याद है जब हम सीपीआर देते हैं, सीपीआर में भी हमें ये सिखाया जाता है कि सबसे पहले जब पेशेंट फेंट हो जाए या ऐसी ज़रूरत पड़े सीपीआर देने की तो हमें सबसे पहले उसकी कैरोटिड आर्टरी, हम उसके लिए हम किसी दूसरे साइड का यूज़ नहीं कर सकते, हम सबसे पहले कैरोटिड आर्टरी चेक करते हैं कि कैरोटिड आर्टरी में पल्स आ रही है या नहीं आ रही है।
देन आता है एपिकल पल्स. एपिकल पल्स जो होता है विच इज टेकन अ पल्स फेल्ट और हर्ड ओवर द एपेक्स ऑफ द हार्ट. हार्ट का जो एपेक्स होता है, सपोज दिस इज हार्ट, तो इसको हम एपेक्स कहते हैं और इस पार्ट को हम बेस कहते हैं. तो ये जो पार्ट होता है इसको हम एपेक्स कहते हैं. तो हम हार्ट से जो लेते हैं उसको एपिकल पल्स कहते हैं. नेक्स्ट आता है ब्रेकियल पल्स. ब्रेकियल पल्स आप देख रहे हो हमारे जो हैंड होता है, ठीक है, तो हाथ के जो यहाँ पे जो आर्टरी होती है उसको कौन सी आर्टरी कहते हैं? ब्रेकियल आर्टरी. तो वी टेक द पल्स फ्रॉम ब्रेकियल आर्टरी ओवर फ्रॉम टू चेक द ब्रेकियल पल्स. देन रेडियल आर्टरी, रेडियल पल्स बाय रेडियल आर्टरी और डिस्टल एंड ऑफ रेडियल बोन से हम ले सकते हैं. अल्नर इज टेकन फ्रॉम अल्नर आर्टरी. ओके. Now posterior tibial pulse, feel at inner side of the ankle. Posterior tibial pulse, where is posterior tibial pulse? Here is the posterior tibial pulse. Okay, I hope it is clear to all. सो द पोस्टीरियर टिबियल पल्स जो होता है फील एट इनर साइड ऑफ द एंकल. एंकल जो होता है एंकल के इनर साइड में अगर हम फील करते हैं तो वहाँ पे हमें पोस्टीरियर टिबियल पल्स मिलती है. ठीक है. डोर्सालिस पेडिस पल्स जो होती है, डोर्सालिस पेडिस, हेयर यू कैन सी डोर्सालिस पेडिस, हम यहाँ से ये वाली पल्स लेते हैं. ठीक है. तो ये पल्स जो होती है, पल्स फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ फुट ओवर द डोर्सालिस पेडिस आर्टरी ऑफ द फुट. तो यहाँ से जो हम हमारे फुट के जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से अगर हम फील करें तो हमें डोर्सालिस पेडिस इस साइड को कहते हैं और यहाँ से हम पल्स लेते हैं. तो ये कुछ साइड्स होती हैं. हाँ, ये रह गया फीमोरल पल्स. फीमोरल पल्स कहाँ से लेते हैं? ग्रोइन एरिया से लेते हैं, है ना. फेमोरल आर्टरी से लेते हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ग्रोइन में प्रेजेंट होती है. इसको हम ग्रोइन एरिया कहते हैं. तो इसीलिए तो ये जो जितनी भी मैंने साइड्स की बात की ये क्या थी? डिफरेंट साइड्स फ्रॉम वेयर वी कैन टेक दी पल्स. तो ये तो साइड्स हो गई. अब मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल जो पल्स रेट होता है वो कितना होना चाहिए एक एडल्ट बॉडी में. तो नॉर्मल पल्स रेट होता है वो कितना होना चाहिए? 60 to 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए. इतना तो होना चाहिए, नॉर्मल होता है. बट क्या हुआ अगर 60 से कम हो गया? तो 60 से कम अगर पल्स अगर हमें फील होती है तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ब्रेडिकार्डिया. क्या कहेंगे? ब्रेडिकार्डिया. और अगर 100 से ज़्यादा आती है किसी में तो हम क्या कहेंगे उसको? टेकीकार्डिया. तो ये तो नॉर्मल जो हमें मालूम होना चाहिए कि जब हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे अगर हम टेम्परेचर भी लेते हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर से अगर नीचे चला गया तो उसको क्या कहेंगे, ऊपर चला गया तो उसको क्या कहेंगे. तो उसी तरीके से पल्स रेट में हमें देखना होता है कि अगर पल्स रेट नॉर्मल से कम चला गया तो उसको ब्रेडिकार्डिया. ये सब हमारे ये मेडिकल टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए. फीटल हार्ट रेट कितना होता है? ये तो हमने बात की थी कि नॉर्मल जो एडल्ट का हार्ट रेट होता है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए. बट फीटल हार्ट रेट का मतलब कि जब बेबी वूम के अंदर है, जब वो बर्थ नहीं लिया है, तो उस टाइम पे उसका हार्ट रेट कितना होना चाहिए? तो उसका नॉर्मल हार्ट रेट होना चाहिए 140 to 160 बीट्स पर मिनट. न्यूबॉर्न कहते हैं 0 to 7 डेज तक का जो बेबी होता है उसको हम 0 to 28 डेज का जो बेबी होता है उसको हम न्यूबॉर्न कहते हैं. ठीक है. अर्ली न्यूबॉर्न किसको कहते हैं? जो 0 to 7 डेज का होता है उसको अर्ली न्यूबॉर्न कहते हैं. और लेट न्यूबॉर्न किसको कहते हैं? जो 7 to 28 डेज का होता है उसको लेट न्यूबॉर्न कहते हैं. तो न्यूबॉर्न में जो नॉर्मल जो पल्स रेट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 120 to 140 बीट्स पर मिनट. इतना तो होना ही होना चाहिए. अगर इनसे कोई भी डेविएशन आती है तो इसका मतलब कि बेबी में कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है.
उसके बाद फिर बात करते हैं, अगर 1 ईयर का बेबी होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट कहते हैं। तो इन्फेंट में कितना होना चाहिए, तो 115 टू 130 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 1 ईयर के बेबी में कितना होना चाहिए, 115 टू 130 बीट्स पर मिनट। 3 ईयर के बच्चे में कितना होना चाहिए हार्ट रेट, 90 टू 100 बीट्स पर मिनट। 4 टू 8 ईयर के बेबी में कितना होना चाहिए, 86 टू 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है, और 8 टू 15 ईयर, ये आपको याद रखना पड़ेगा कितना नॉर्मल होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। 80 टू 86 बीट्स पर मिनट। एडल्ट में हम लोग में कितना आ जाएगा फिर, 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। तो ये तो याद रखना चाहिए। अच्छा, ओल्ड एज में कितना होता है, ओल्ड एज में होता है 40 टू 100 बीट्स पर मिनट। तो ये क्या हमने पढ़ा, नॉर्मल जो रेट होता है, पल्स रेट जो होता है वो कितना होना चाहिए, वो ये होना चाहिए। तो ये मेरी वीडियो थी पल्स के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। हाँ, इसके साथ मेरे को आपको कुछ और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन भी देनी थी। जैसे 1 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जब टेम्परेचर राइज होता है तो उसके साथ पल्स कितना बढ़ता है, तो 7 टू 10 बीट्स पल्स पर मिनट। ठीक है, 7 से 10 पल्स पर मिनट इतना बढ़ जाता है। जब बॉडी में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर एलिवेट होता है तो इतना पल्स नॉर्मली बढ़ जाता है। याद रखना है कि यंग बच्चे जो होते हैं उनका पल्स रेट ज़्यादा हाई होता है देन ओल्ड। यहाँ पे हमने देख लिया कि ज़्यादा होता है। अच्छा, फीमेल का क्या होता है, फीमेल जो होती है उसका, फीमेल हैव रैपिड पल्स देन मेल्स। हमेशा याद रखना, फीमेल का जो पल्स रेट होता है वो हमेशा रैपिड होता है मेल से। और पल्स जो होता है, अगर हम कोई सिडेटिव देते हैं, किसी भी पर्सन को कोई सिडेटिव दे दिया, सिडेटिव ड्रग्स होते हैं वो दे दिया, या कोल्ड एप्लीकेशन दे दी, कोई भी ठंडी चीज़ दे दी, तो उससे क्या होता है, उस पर्सन का पल्स रेट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये कुछ और मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो मैंने बताए। बाकी जो मेरी आज टॉपिक जो था मेरा पल्स के ऊपर, आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।